यात्रा को वैकुंठ का मार्ग क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने भी हिमालय में तप किया था और एक रानी की गलती के कारण भगवान की मूर्ति आज तक अधूरी पूजी जाती है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको 4 धामों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही उन 4 धामों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप न करें और अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ। हिमालय की गोद में बसा वो एक दिव्य धाम जहां स्वयं भगवान विष्णु तपस्यारत है, जहां पत्थर भी भक्ति में लीन होकर देव स्वरूप बन जाते हैं। ये स्थान है बद्रीनाथ। 4 धामों में प्रथम और सर्वाधिक पवित्र बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसे उत्तर का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि ये यात्रा वैकुंठ प्राप्ति के मार्ग पर पहला पड़ाव है। यहाँ विराजते हैं श्री बद्री विशाल, जो विष्णु के तपस्वी रूप है। वे नंगे पाव ध्यान मग्न मुद्रा में साधक की भांति बैठे हैं। बद्रीनाथ शब्द बना है बद्री प्लस नाथ। बद्री अर्थात बद्री वृक्ष, जुजुबा बेर का पेड़ और नाथ अर्थात स्वामी। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप ले लिया ताकि वो विष्णु को तप में धूप बरसात से बचा सके। इसी कारण इसे बद्रीनाथ कहा गया, बद्री का स्वामी। बद्रीनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये वो भूमि है जहां स्वयं परम नारायण ने तप का व्रत लिया था। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने सृष्टि बनाई, उसका पालन किया, पर क्या आपने कभी तप किया? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो नियम मैंने संसार के लिए बनाए हैं मैं भी उन्हीं का पालन करता हूं। अब मैं भी तप करने हिमालय जाऊंगा। तब भगवान नारायण हिमालय की ओर गए और बद्रिकाश्रम में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें हिम और वर्षा से बचाया। ये वही भूमि है जहां भगवान ने ये संदेश दिया, जो वैकुंठ चाहता है उसे पहले तप, त्याग और हिमालय की कठोर साधना को अपनाना होगा। यही पास में स्थित है ऋषि गंगा, तप्त कुंड और नारद कुंड, जहां आज भी तीर्थयात्री स्नान करके अपनी यात्रा को पवित्र बनाते हैं। ये कहा जाता है कि तप्त कुंड के जल में देवी लक्ष्मी की कृपा है, जो शरीर को नहीं आत्मा को भी ताप देती है। हर वर्ष जब कपाट खुलते हैं तो जैसे स्वर्ग का द्वार ही खुल जाता है। घंटियों की गूंज, वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियां और भक्तों की श्रद्धा मिलकर उस स्थान को अलौकिक बना देती है। और जब कपाट बंद होते हैं तब भी वो स्थान वीरान नहीं होता। मान्यता है कि उस दौरान भगवान बद्री विशाल की सेवा स्वयं देवता और यक्ष करते हैं। द्वारका। बद्रीनाथ की तपोभूमि से अब हम बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, जहां भगवान विष्णु नहीं स्वयं भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर विराजमान है। ये है द्वारका। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये वो भूमि थी जहां स्वयं श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया, जहां धर्म ने राजधर्म का रूप लिया और जहां लीलाएं सिर्फ कथाओं में नहीं, जीवन के हर पल में घटती थी। महाभारत युद्ध के बाद जब मथुरा बार बार असुरों और यवनों के आक्रमणों से त्रस्त हो गई, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र ने मार्ग दे दिया। कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक भव्य नगरी का निर्माण किया, जो सोने, चांदी और मणियों से सजी थी। इस नगर का नाम पड़ा द्वारका। यहाँ हर गली, हर भवन ईश्वरीय ऊर्जा से स्पंदित था। आज भी उस दिव्य नगरी के केंद्र में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की मूर्ति में श्री कृष्ण अपने राजसी स्वरूप में विराजमान है। नेत्रों में करुणा, मुख पर मधुर मुस्कान और चारों भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और पद्म। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान अपने हर भक्त को आलिंगन के लिए आमंत्रित कर रहे हों।
द्वारका की दिव्यता सिर्फ द्वारिकाधीश मंदिर तक सीमित नहीं है। कुछ ही दूर है रुक्मिणी देवी मंदिर, जहां एक कथा जुड़ी है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी को एक गलती के कारण नगर से अलग रहना पड़ा। ये स्थान विनम्रता और प्रेम का प्रतीक है। गोमती घाट पर भक्त गोमती नदी में स्नान कर पापों का प्रायश्चित करते हैं और फिर भगवान के दर्शन को जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में आज भी बसी है प्राचीन द्वारका नगरी, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। यह रहस्य आज भी श्रद्धा को और गहरा करता है। बेद द्वारका, जहां श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले थे, वहीं उन्होंने अंतिम लीला भी रची। और शंखोद्वार तीर्थ, जहां एक स्नान अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। इन स्थलों के साथ द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि जीवन के धर्म और प्रेम का सजीव पाठ है। अगर चाहे तो इसे और भी संक्षिप्त किया जा सकता है।